मिल तो गए, लेकिन इन दोनों ने सिर्फ इनको 2 प्रदेशों के अंदर 17 सीट दी है, तो कहाँ से सरकार बना पाएंगे। 6 तारीख को कमल का फूल दबाओ, 13 रुपए किलो की चीनी पाओ, सब फर्जी वाड़ा रहा इनका। राहुल ही जीतेंगे, सबकी जमात जब्त हो जाएगी। बीजेपी 100% आएगी। आती है तो हिंदुत्व को अपने आगे बढ़ा रही है। 412 जनता पार्टी ने ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया है जो पिछली बार सोनिया गांधी के सामने हार गया था। प्रियंका लड़ती तो बात कुछ ज्यादा ही अच्छी हो जाती। अगर ये राहुल गांधी जी ब्रांड है तो ब्रांड को 2019 में अमेठी से हार मिली। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, और रायबरेली लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है यूपी में। यहीं पे राहुल गांधी ने जो है नामांकन दाखिल किया है, और नामांकन दाखिल करने के बाद वो जो है यहाँ से चले गए हैं। जो यहाँ की जनता है वो जो है क्या सोच रही है कि ये जो सीट है फिर से एक बार गांधी परिवार के खाते में आएगी, या फिर यहाँ से पिछली बार के अमेठी की तरह भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पे एक बार इतिहास रचने में और कुछ करिश्मा दिखाने में कामयाब हो पाएगी। आइए हम यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से बातचीत कराते हैं और रायबरेली के रुझान को जानते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। ये बताइए कि जो यहाँ का जो चुनावी समीकरण है, क्या हालात है राहुल गांधी के आने से? और प्रियंका लड़ती, अब राहुल गांधी नहीं, प्रियंका लड़ती तो बात कुछ ज्यादा ही अच्छी हो जाती कि हाँ फिर एक तरफा चुनाव हो जाता। अच्छा। लेकिन राहुल गांधी के आने से थोड़ा सा मजेदार हुआ है और लड़ाई तो तगड़ी होगी। लेकिन अंत तक देखा जाए तो काफी सालों से परिवार के हिसाब से चला आ रहा है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आने से पड़ला मजबूत हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया है जो पिछली बार सोनिया गांधी के सामने हार गया था, लेकिन अब की उन्होंने 5 साल मेहनत की है, इस समय राज्य मंत्री भी हैं, कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश तो करेंगे। लेकिन पलड़ा जो है राहुल के आने से, क्योंकि एक ब्रांड आ गया है। तो जहाँ दिनेश सिंह की बात करते हैं, कोई ब्रांड तो है नहीं भाजपा की तरफ से, लेकिन इनके आने से ये हुआ है कि अब चुनाव जो है राहुल गांधी की तरफ मोड़ ले चुका है। इस तरीके से हुआ था कि पिछली बार अमेठी में राहुल गांधी ब्रांड थे और स्मृति ईरानी एक नॉन ब्रांड प्रोडक्ट आई और ब्रांड से छत्ता छीन लिया। प्रोडक्ट तो आई, लेकिन स्मृति ईरानी भाजपा का ब्रांड थी, लोग उनको पहले से जानते थे, काफी जनता जानती थी, अच्छा था उनका। लेकिन जो दिनेश सिंह आए हैं तो जानती तो है पब्लिक, रायबरेली भी जानती है, लेकिन उतना अच्छे से अगर स्मृति ईरानी की बात की जाए तो उनके मुकाबले स्टैंड नहीं करता है। 17 सीट पे कहाँ सरकार बनती है। अगर ये अकेले कहीं लड़ रहे होते, एक बड़ा ब्रांड है, बड़ी पार्टी है, तो ज्यादा अच्छे से स्टैंड कर पाते भाजपा के सामने। यानी आप देख रहे हैं कि सत्ता में कौन काबिज होने वाला है? सत्ता में अगर देखा जाए काबिज होने के परसेंटेज, तो कहीं ना कहीं मोदी जी बहुत आगे खड़े हुए हैं। हाँ, जहाँ से वो फिनिश कर चुके हैं, लोगों को भी वहाँ पहुँचने स्टार्ट करना पड़ेगा। लंबी लकीर खींच दिया, इसको मिटाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक रहने वाले हैं? नहीं, दोतरा में रायबरेली रहने वाले हैं। हाँ। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? कौन किसको जिता रहे हैं? हम तो सर नरेंद्र मोदी को देंगे। बीजेपी के सपोर्टर हैं। हाँ। राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें देंगे वोट? अरे देंगे, अगर सहयोग मिलेगा तो उधर भी दे देंगे। कैसा सहयोग? अरे सहयोग मतलब हमारी पार्टी से भाई, अब जैसे 2-4 लोग हम बनेंगे, ठीक है, तो मैं फिर राहुल गांधी को भी दे देंगे। हाँ। क्या बताएं, मोदी सरकार है और कौन है? और क्या। अच्छा, अब मोदी सरकार को आप लोग महिलाएं हैं, यहाँ से सोनिया गांधी खुद रही हैं यहाँ से सांसद, उनके बेटे को उन्होंने अपने बेटे को भेजा इस बार। तो अगर मैं विकास की बात करूँ, आप लोगों के हित की बात करूँ, तो मोदी सरकार ने ऐसा क्या काम किया है जो यहाँ पर सोनिया या फिर राहुल नहीं कर पाएंगे, या फिर सोनिया ने नहीं कर पाएंगे, या फिर राहुल क्या नहीं कर पाएंगे? भैया ये हम नहीं बता पाएंगे, हम लोग तो। आपको क्या फायदा दिया है मोदी सरकार ने कि आप मोदी जी को वोट देंगे? ये बताइए, क्या फायदा मिला? अरे देखिए, तो सभी प्रकार के फायदे हैं। हाँ, फायदे तो सभी। आपको क्या मिला फायदा? हमको गैस सिलेंडर मिला है, और क्या मिला? उज्ज्वला वाला फ्री में? हाँ, वही मिला है। आपका वोट इस बार बीजेपी को जा रहा है। चाची आप बता दीजिए। अरे हम दोनों लोग एक ही घर के हैं, तो वोटवा सेम जाएगा। चलिए, ये बड़ी है, जो कहेगी वो हमको करना पड़ेगा। अच्छा, जो बड़ी होगा। क्या नाम है आपका? सलील नाम है जी। चाय हाथ में चाय लिए हैं, और चाय पे चर्चा काफी मशहूर है भारत में। तो हमारे तो हाथ में चाय नहीं है, लेकिन हमारे जो हाथ में है और इनके जो हाथ में है, इतना काफी है बातचीत करने के लिए। ना चाय चर्चा हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। तो चलिए बताइए, यहाँ के जो राजनीतिक हालात हैं, जो समीकरण है, वो किसके पलड़े में फिट बैठते हैं? मेरे को लगता है 100% नहीं, 1000% तक कांग्रेस जी। और दूसरे नंबर जो दूसरा पॉइंट ये है कि सोनिया गांधी के जाने के मतलब यहाँ से सीट छोड़ने के बाद, संन्यास लेने के बाद राजनीति से ये कयास लगाया जाता है कि यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे। जी। राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर मैदान में होंगे। जी।
और शायद पिछली बार का हार का बदला इस बार ले पाए जनता के बनने से। नहीं, लेकिन अब की बार और बड़ा हार का बदला लेंगे ना। अच्छा, कैसे? एक उसका रीजन है कि वो स्मृति ईरानी मंत्री और ये बिल्कुल ये सिपाही, बिल्कुल केएल शर्मा सिपाही है कांग्रेस का। कांग्रेस सिपाही हरा देगा ना उसको। अच्छा, हरा देगा? बिल्कुल 100% और बहुत अच्छी लीड। अरे खुद जनता वहाँ के नाराज है, कह रहे हैं कि परिवार छोड़ चले गए। अरे परिवार क्या, परिवार उनका परिवार कौन छोड़ सकता है भाई? परिवार कहाँ छोड़ के चले गए? अभी हम सुबह ही आए बातचीत जी करके। जी। तो वो एक दो देखिए हर जगह पे ना 10% होती होगी जनता, लेकिन 90% जनता कांग्रेस के साथ है और 100%। उसमें देखिए एक बात सबसे बड़ी बात देखिए ना, देखिए हम हवाई बातें नहीं करते। हाँ। आप हमें पुष्टि करिए 1 2 5 4 फैक्ट बता करके जी कि इस वजह से राहुल गांधी का यहाँ पे मजबूत है और अमेठी में भी वो जीतने के कगार पे है कांग्रेस। हाँ। देखिए इसकी वजह बताइए। देखिए पहले मैं अमेठी का बता देता हूँ। पहली बात तो वहाँ की जनता को ना बहुत ज्यादा उम्मीद ये थी कि अब की बार राहुल गांधी जी खड़े मतलब आएंगे, लेकिन वो नहीं आ पाए, है ना। और भी समीकरण होते हैं राजनीति में। सेकंड नंबर बात उसमें यह कि इन्होंने जितने भी वादे वहाँ पे जनता से किए वो कोई नहीं पूरा किया। स्मृति ईरानी ने वहाँ पे बढ़िया अस्पताल चलता था, वो बंद हो गया। फिर उसके बाद जितनी भी वहाँ की योजनाएं थी, ये रेल नील पानी का था, वो भी प्रोजेक्ट चला गया। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वहाँ चले गए। सेकंड नंबर बात इन्होंने बोला था 6 तारीख को कमल का फूल दबाओ, 13 रुपए किलो की चीनी पाओ। सब फर्जी वाड़ा रहा इनका कुछ नहीं था वहाँ पे। तो जनता उसी का भी देखती है ना कि क्या है, क्या जो वादे आप कह रहे हो कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी देखती है, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी सबसे बड़ी देखिए, कांग्रेस के लिए अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, वो सीट उनकी थी। अगर ये राहुल गांधी जी ब्रांड हैं तो ब्रांड को 2019 में अमेठी से हार मिली है। बहुत अच्छी बात है। ब्रांड को अगर ब्रांड है ना, हार मिली है। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी भी इलेक्शन रायबरेली में हार चुकी हैं एक बार। मेरे पिताजी लोग बताते हैं, उस टाइम के नेताजी थे जो शायद धरती पकड़ नाम से मशहूर थे, उन्होंने हाँ जो नाम था मैं नहीं जानता हूँ, बहुत पहले की बात है, लेकिन वो भी एक ब्रांड यहाँ से थी। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अमेठी हार चुके हो तो आप रायबरेली भी हार सकते हो। जी। आपने सबसे बड़ी, मैं अभी कुछ सुन रहा था, अभी आपने बोला ना कि कासगंज से जो सीट मिली है ब्रजभूषण के लड़के को, कैसरगंज से, अगर ब्रजभूषण का लड़का वो ना होता तो उसको मिल सकती थी सीट। नहीं, अगर उसका लड़का ना होता तो उसको सीट मिल सकती थी। बिल्कुल मिल सकती है। आपको इससे एक मैं उदाहरण बताता हूँ। इसके पहले वहाँ पे एक मिश्रा जी लड़े, आरपी मिश्रा जी 2004 के इलेक्शन में, वो हार गए बीजेपी से, ठीक। फिर उसके बाद 2009 में वहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह लड़े सपा से। जब सपा में थे सब कुछ ठीक था, तब तक कोई विरोध नहीं था। जब वो भाजपा में आ जाते हैं तो उनका विरोध हो जाता है। विरोध जो होता है वो ठीक है, जायज है विरोध। उनको सजा अभी नहीं मिली है, केस आया है कि यहाँ जमानत जब्त हो जाए। दिनेश प्रताप सारे प्रत्याशियों की यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। एक मिनट, मैं आपकी बिल्कुल सही बात बोला, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। राहुल हार रहे पक्का यहाँ से। अरे आप आ जाइए, काफी टाइम तक रहते हैं। अरे आ जाइए। राहुल गारंटेड हार रहे हैं। दिनेश सिंह जीत रहे हैं। अच्छा, राहुल नहीं आएंगे, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, बीजेपी 100% आएगी। 400 पार 400 पार हम पे क्या गुस्सा हो रहा है? 400 पार भैया, बीजेपी में 400 पार इन पे गुस्सा हुई, आप लोग अपने हैं। आएगी, बीजेपी ही आएगी 100%। आपस के साथ रहेंगे, हमारे पे क्या गुस्सा हो रहा है महाराज? देखो राहुल के अलावा कोई नहीं मिलेगा आपको। युवा है, वो किसको चाहता है कि कौन जीते यहाँ से? हाँ, हम चाहते हैं, हम सब लोग अपनी अपनी पसंद है, लेकिन हम पर्सनली चाहते हैं कि बीजेपी जीते। हाँ, बीजेपी जीते, क्योंकि काम अच्छा होता है, आती है तो हिंदुत्व को अपने आगे बढ़ा रही है, इसलिए चाहते हैं। हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है। हिंदुत्व को आगे बढ़ाने से देश आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट के काम करने से देश आगे बढ़ता है। बात करेंगे क्या रोड है ना, छोटे बताओ। डेवलपमेंट से देश आगे बढ़ता है कि सिर्फ एक धर्म से और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने से नहीं? मतलब बीजेपी का काम हाँ नहीं, अरे भाई मतलब डेवलपमेंट अच्छा है, डेवलपमेंट भी करती है, मतलब क्योंकि जैसे अभी राम मंदिर बना तो उसका ट्रस्ट मतलब बताए पब्लिक ने ही दिया कि मतलब ऐसे डेवलपमेंट भी अच्छा है, आना चाहिए। हाँ, बीजेपी राहुल ही जीतेंगे, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ की जो जनता है वो काफी ज्वलंत तरीके से, जितना ज्वलंत मुद्दा है उतनी ही काफी उत्सुकता से और काफी मतलब हाई एनर्जी में इन्होंने पूरी अपनी बातों को रखा है।
20 तारीख को जब यहाँ मतदान होगा उसके बाद और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चल पाएगा कि जो यहाँ की जनता है उसने किसको चुना है। राहुल गांधी को फिर से जिताया है। यहाँ देखिए अशोक गहलोत की अभी आ रही है गाड़ी यहाँ पे और ये पूरा काफिला जो है ये राहुल गांधी का जो काफिला है ये निकल रहा है यहाँ से। अशोक गहलोत यहाँ से निकले हैं और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अशोक गहलोत अभी निकले हैं। ये लोग राहुल गांधी के नामांकन में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए थे। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि जो यहाँ की जनता है उन्होंने राहुल गांधी को जिताया है या फिर एक बार बीजेपी को फिर से इतिहास दोहराने का मौका दिया है। तब तक के लिए आप बना रहिए पत्रकार उद्धव के साथ। रायबरेली से विकास सिंह की रिपोर्ट।